हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। तो देखिए इसमें जो है 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, देखिए हमारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का हो, पंजाब हरियाणा जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मतलब किसी भी स्टेट का हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हमारा डिप्लोमा का ही सिलेबस कॉमन सिलेबस रहता है। और चाहे वो सेंटर में रेलवे है, डीएसएसबी है, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, और अभी जो है मेरी वेबसाइट pharmamsq.in पर जो है क्रैश कोर्स है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो देखो इसमें हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और देखो, और जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन सब मिल सके। देखिए आपका जो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग शुगर्स विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप लोगों ने बताना है कौन सा इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, है ना। तो नॉन रिड्यूसिंग बताना है, तो ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। देखो बच्चों, आपका जो सुक्रोज होता है दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना। तो नॉन रिड्यूसिंग में आपका क्या आता है, सुक्रोज आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है number of ATP produced when a molecule of acetyl coenzyme A is oxidized through citric acid cycle. Citric acid cycle is also known as Krebs cycle, TCA cyclic tricarboxylic acid cycle. ओके, तो कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जब एक मोलिकुलर स्टाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडाइज्ड होता है थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल? 12, 24, 38 या 15? तो कितने होते हैं? 12 एटीपी होते हैं। ऑप्शन जो है ए जो है 1 हो जाएगा, मतलब कि 12 एटीपी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल इन द क्लोटिंग प्रोसेस। तो क्लोटिंग प्रोसेस के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है? तो बच्चों ये विटामिन के होता है, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। विटामिन के की डेफिशिएंसी से अब क्या होगा भाई, क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड था, अब क्लोटिंग नहीं होगी ब्लड की, है ना। डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। ओके, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और हेमरेज हो जाएगा। ओके, बाकी विटामिन ए जो होता है इसमें बीटा आयोनोन रिंग होता है ना। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, बाइटोट, स्पॉट, जीरोप्थेल्मिया, ये सब पढ़ते हो। विटामिन डी जिसका स्ट्रक्चर स्टीरोइडल होता है ना। क्वेश्चन बनता है कौन सा विटामिन स्टीरोइडल है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है बहुत, स्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। स्कर्वी होता है विटामिन सी के डेफिशिएंसी से। और कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए भी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका हो गया विटामिन के। जैसे विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। तो अभी बताया स्कर्वी जो है हमारा विटामिन सी जो होता है, एस्कोर्बिक एसिड जिसे कहते हो, है ना, उसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होता है। ओके, तो विटामिन डी ए का पढ़ चुके। बी1 जो आपका थायमिन होता है, विटामिन बी1 थायमिन, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है ना। तो बेरी बेरी डिजीज जो है आपका विटामिन बी1 जो थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। तो मैंने आपको बताया एक याद कर लो आप, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसेंशियल याद कर लो, नॉन इसेंशियल एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेते हो, है ना। तो आपने इसेंशियल याद किया हुआ है, प्राइवेट टीम होल ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायर्स, है ना। टायरोसिन नहीं आता इसमें। टी वाले जो है 3 अमीनो एसिड है, 2 आते हैं। थ्रियोनिन आता है इसमें, और आपका ट्रिप्टोफन आता है, ट्रिप्टोफन, नॉट टायरोसिन। तो यहीं से आंसर निकलेगा आई थिंक मेरे हिसाब से ना। ऑल आर इसेंशियल एक्सेप्ट ना। तो देखो एल से ये ल्यूसिन लाइसिन है, पी से फिनाइल एलेनिन है, वेलाइन होता है, थ्रियोनिन होता है, ट्रिप्टोफन होता है, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन। ए से एस्पार्टिक एसिड भी होता है, बट दिस इज आर्जिनिन। ओके, इसेंशियल में जो आता है। तो टायरोसिन तो आता नहीं, तो ऑल आर इसेंशियल एक्सेप्ट टायरोसिन। ओके, ऑप्शन डी। जैसे ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट। अभी नॉन इसेंशियल बताने हैं एक को छोड़ के, मतलब कि एक ना इसेंशियल वाला होगा, देख लो। तो इसमें कौन सा था? PVT, TIMHALL। तो देखो इसमें ये वी से वेलाइन आ रहा है, तो वेलाइन को छोड़ दो, बाकी तीनों आपके नॉन इसेंशियल है।
टायरोसिन, सेरीन, ग्लाइसिन. These three are known essential amino acids. And glycine. Glycine is optically inactive amino acid. Okay, optically inactive अमीनो एसिड विच कंटेन्स, मतलब कि ये जो ग्लाइसिन होता है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड. ठीक है, तो इसमें जो है जो कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड. ओके, नेक्स्ट है नेम दोज प्यूरिन बेस विच आर फाउंड कॉमनली फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए. देखो डीएनए और आरएनए में बच्चों प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन. दीज आर प्यूरिन बेस, है ना, विच आर कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए और आरएनए दोनों में प्यूरिन बेस तो सेम होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन होता है ना. तो प्यूरिन बेस कौन से, एडेनिन और ग्वानिन, आपको ऑप्शन ए में दिया है. बाकी देखो साइटोसिन पिरिमिडीन में आ जाएगा, थायमिन भी पिरिमिडीन, फिर ये साइटोसिन दे दिया, तो ऑप्शन ए ठीक है. जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन इन डीएनए. तो एडेनिन और थायमिन में बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो एडेनिन और थायमिन में ऑप्शन ए हो जाएगा 2 डबल बॉन्ड, मतलब कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड इज एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. गुड कोलेस्ट्रॉल इज बच्चों एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. और अगर आपसे कहे बैड कोलेस्ट्रॉल तो क्या कहोगे, बैड कोलेस्ट्रॉल इज एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ओके, जैसे चाइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड इन, तो चाइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं, इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते. देखो पीएच का एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है. एंजाइम्स जो होते हैं ऑप्टिमम पीएच चाहिए होते हैं उनको, और उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ेगा. तो डज नॉट अफेक्ट में एरिया हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है एंजाइम्स आर डैश इन नेचर. देखिए एंजाइम्स जो होते हैं हमारे प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, है ना. नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ. तो डायनेमिक के डी को पकड़ो. फार्माकोडायनेमिक में आता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, है ना. ड्रग का क्या काम है भाई, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो वो आपका फार्माकोडायनेमिक में आता है. तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बिल्कुल राइट हो गया, ऑप्शन ए. बाकी बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिज्म, दिस कम्स अंडर फार्माकोकाइनेटिक, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, दीज ऑल कम्स अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स. एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ओके, नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जो होता है बच्चों इसमें आपका मेटाबॉलिज्म आ जाएगा और एक्सक्रीशन आ जाएगा. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन इन दोनों को मिला के बोलते हैं डिस्पोजिशन. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट. देखो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए, तो इसमें तो आपको एट्रोपिन दे रखा है या फिर आपका प्रेनिडोक्साइम, जो भी ऑप्शन वो दोनों ही सही है. ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट हो गया इसमें. बाकी पेनिसिलामिन आपको पता है भाई कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, तो इसको विल्सन डिजीज़ के लिए यूज़ करते हो. किसके लिए, विल्सन डिजीज़ में यूज़ करते हैं. और डी मार्ट्स में आता है ये, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ किया जाता है पेनिसिलामिन, है कि नहीं, पढ़ते हो ना. कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है हमारा. ओके, डाइमर कैप्रोल BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, मरकरी की पॉइजनिंग के लिए पढ़ते हो. जैसे क्लोनिडीन स्ट्रक्चरली इज डैश डेरिवेटिव. भाई देखो सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में आपका आता है मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन, है ना. सेंट्रल सिंपैथोलिटिक एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक, उसमें क्लोनिडीन आ जाएगा. तो क्लोनिडीन किसका डेरिवेटिव है, ट्रायाजिन, प्रिमिडिन, इमिडाजोलिन या पैराजोलिन. ऑप्शन सी हो जाएगा इमिडाजोलिन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट. प्रोमिथाजिन, क्लोरफेनिरामिन, फेनिरामिन या डाइमिन हाइड्रेनेट. तो ये आपका जो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट होता है ये प्रोड्यूस कराता है आपका क्लोरफेनिरामिन, ऑप्शन बी. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन. देखिए मेटाबोलाइट है किसका, हाइड्रोक्सीजिन का. कौन सी ड्रग है हमारी, सिट्रिजिन. याद रखोगे, क्या याद रखोगे, सिट्रिजिन होता है, ऑप्शन बी.
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ बच्चों ब्रोंकियल अस्थमा की थेरेपी में कौन सा सिम्पैथोमिमेटिक, बच्चों सिम्पैथोमिमेटिक तो आपके बीटा 2 एगोनिस्ट यूज होते हैं, बीटा के 2 जो एगोनिस्ट होते हैं दीज आर सिम्पैथोमिमेटिक, है ना। ब्रोंकियल अस्थमा में एज अ ब्रोंको डायलेटर इनको यूज किया जाता है। तो देखो फॉर्मोटिरोल ऑप्शन ए में ही आपको दे रखा है, ओके। साल्ब्यूटामोल, टर्बुटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, है ना, सारे सिम्पैथोमिमेटिक या बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेशंस फ्रॉम ब्रोंकाई आर नोन एज एमेटिक्स, जो एमेसिस कराएंगे, है ना, वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं, जैसे कि आपका आइपिकेक सिरप आता है। एक्सपेक्टोरेंट, स्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं, जैसे टैनिन्स स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, और कैथार्टिक, है ना, तो ये एक्सपेक्टोरेंट से होते हैं विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेशंस फ्रॉम ब्रोंकाई, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज सल्फोनाइल यूरियाज। देखो ये मेडिकेशंस जो है सल्फोनाइल यूरियाज जो आपका होता है ना उससे बिलोंग करती है, सल्फोनाइल यूरियाज, ओके। और इसमें लिखा हुआ है कॉमनली यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैंक्रियास, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं। कौन सी ड्रग है वो सल्फोनाइल यूरियाज में आएगी, और इंसुलिन का जो रिलीज है स्टमक से उसको जो है वो स्टिमुलेट करा रही है। देखो साइक्लोफॉस्फेमाइड तो आपका अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ गया, ओके। डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट ये आपके चले गए एंटीहिस्टामिनिक में, ठीक है। मेटफॉर्मिन कम्स अंडर बाइगोनाइड्स, है ना, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में बाइगोनाइड्स में मेटफॉर्मिन आता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4 ग्लिबन क्लेमाइड, जो सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आपकी जी वाली ड्रग आती है, ग्लिपिजेड, ग्लिकलेजेड, ग्लिमेपिराइड और ग्लाइब्यूराइड, जिसे ग्लिबन क्लेमाइड भी कहते हो। तो ऑप्शन 4 सही हो गया। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड दैट हेल्प्स एड्रेस द पॉपुलेशन प्रॉब्लम बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना। तो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड आप लोगों ने बताना है। ट्यूबल लाइगेशन है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, या वैसेक्टोमी है ना। तो आपसे पूछा है हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल की बात हो रही है, मेथड की बात हो रही है, तो ये कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ बोथ वेन्यूल्स एंड आर्टरियोल्स। देखिए आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराएगी, रिलैक्सेशन मतलब डायलेशन कराएगी दोनों का, ठीक है। तो हाइड्रोलाजिन, डायजोक्साइड, मिनोक्सिडिल, एमडीएच से 3 ड्रग बताती हूँ, आर्टीरियोलर डायलेटर में आता है जो आर्टरी को डायलेट कराते हैं, है ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये जो इमरजेंसी में हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस इनहिबिटर इज नॉट ए प्रोड्रग। तो एक लाइन हमेशा बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एस इनहिबिटर आर प्रोड्रग। तो कह रहे कि कौन सा एस इनहिबिटर प्रोड्रग नहीं है, तो कैप्टोप्रिल होगा या लिसिनोप्रिल होगा, देख लो भाई। तो लिसिनोप्रिल मिला आपको, दिस इज नॉट अ प्रोड्रग, मतलब कि एक्सेप्ट लिसिनोप्रिल ऑल आर प्रोड्रग, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एक तो इनहेलेशनल्स होते हैं, एक आपके इंट्रावीनस होते हैं, ओके। इनहेलेशनल्स में एक तो आपका गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं उसमें ईथर आता है, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन आता है, ओके। तो ये है आपके इनहेलेशनल। और इंट्रावीनस में जैसे आपका केटामिन दे रखा है ना, प्रोपोफोन होता है, थायोपेंटल सोडियम होता है, मिथोहेक्सिटोन भी होता है, ये आपके इंट्रावीनस में आते हैं। तो इसका जो है आंसर क्या हो गया हमारा, हेलोथेन हो गया, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनेस्थेटिक। इनहेलेशनल में कौन सा नहीं आता, तो हेलोथेन बिल्कुल आता है ना। वोलेटाइल लिक्विड्स में क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, थायोपेंटल बच्चा इंट्रावीनस में आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू, से लीवर में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन सा लिपोप्रोटीन है भाई, HDL होता है बच्चों, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट।
तो बच्चों बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो आपके होते हैं उसमें कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल आता है और कोल्सवैलम आता है। तो आपको इसमें कोल्सवैलम दिया ऑप्शन बी। सिम्वास्टैटिन आपको पता है स्टैटिन हमारे एचएमजी कोलेडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। नाइसिन बी एंटी हाइपरलिपिडेमिक होता है। क्लोफिब्रिड फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी। देखो एनसेड्स इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं, एनसेड्स इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर के लिए हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है मिसोप्रोस्टोल दिया जाता है, मिसोप्रोस्टोल। अब कह रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या करा देते हैं, देखो वो डायरिया करा देंगे, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग तीनों ही करा देंगे। तो आंसर आपका ऑल होगा बच्चों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्रग सप्रेस कराते नोजिया एंड वॉमिटिंग आर क्या होते हैं, ये एंटी एमिटिक होते हैं। ओके नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली एक्सेप्ट, सारी की सारी ड्रग ओरली दे दोगे एक को छोड़ के। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन। देखो जेंटामाइसिन बच्चों आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में है जिनको आप ओरली नहीं दे सकते क्योंकि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है हमारी ये आयनाइज हो जाती है तो ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है ना। तो जेंटामाइसिन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, बच्चों पेनिसिलिन वी को बोलते हो। पेनिसिलिन जी तो बच्चों आपकी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन वी इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। अमोक्सिसिलिन जो आपकी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में, अमीनो पेनिसिलिन्स में जो आपकी अमोक्सिसिलिन होती है, ओके अमीनो पेनिसिलिन्स में हमारी एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन 3 ड्रग आती है। ओके तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड इज डिस्क्राइब्ड एज, देखिए पोरस मीडियम जो सॉलिड को रिटेन कर लेगा उसे क्या कहोगे, देखो फिल्टर केक तो जो उसके ऊपर जो मटेरियल डिपॉजिट होता है ना फिल्टर मीडियम पे वो फिल्टर केक होता है। तो फिल्टर केक नहीं होगा, फिल्टर मीडियम और फिल्टर एड भी नहीं होते। तो देखो पोरस मीडियम जो है जिसने रिटेन करा सॉलिड को उसे फिल्टर मीडियम कहोगे, और जो उसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है ना फिल्टर पे वो उसे आप फिल्टर केक कहते हो। फिल्टर केक क्या होता है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड ऑन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज फिल्टर केक। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन, देखो गैसियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की बात हो रही है तो इसमें इथाइलिन ऑक्साइड बच्चों यूज़ करोगे गैसियस स्टरलाइजेशन में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट। 280 तो बच्चों नॉन आयोनिक में होता है। डोडिसाइल पैरिडियम क्लोराइड, सोडियम स्टेरेट एंड डोडिसाइल एलेनिन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 एंड डोडिसाइल एलेनिन होता है, एम्फोलिटिक सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिबॉयस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट। तो देखिए किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हो, लोडिंग डोज, अडल्ट डोज, BSA मतलब बॉडी सरफेस एरिया, या फिर चाइल्ड डोज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन है। देखो फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को क्या कहोगे, ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पास्चुराइजेशन या इंसिनरेशन। तो फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को टिंडलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाई टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, है ना। तो विद फ्रिक्शन एंड रबिंग से अप्लाई करते हैं तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, है ना। तो ये लिनीमेंट्स होते हैं, है ना, जिनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करते हैं। सो दीज आर नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, दीज आर नोन एज लिनीमेंट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्म लिब्रा। लिब्रा किसके लिए है भाई, लिब्रा होता है पाउंड के लिए, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG। UNG मतलब होता है अनग्वेंटम, अनग्वेंटम मतलब क्या होता है, ऑइंटमेंट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा एन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर कैन बी मेजर्ड बाय। तो देखिए इसको मेजर करेंगे एंगल ऑफ रिपोज से, जो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय रेडियस। इसमें थीटा जो होता है एंगल ऑफ रिपोज होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan इनवर्स हाइट बाय रेडियस, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड पैराफिन इज ऑफ मिनरल ओरिजिन सिंथेटिक, एनिमल सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक। तो मिनरल से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन ए मिनरल ओरिजिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव। तो इनमें से लैक्सेटिव कौन सा है, अलो अर्जुना,
डिजिटालिस या रोवोल्फिया। देखिए रोवोल्फिया तो आपका रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, इसमें रिजर्पिन है तो ये तो एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, है ना। डिजिटालिस आपका कार्डियोटोनिक होता है, अर्जुना है या फिर अलो, तो लैक्सेटिव में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अलो। नेक्स्ट है डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस जो फिनेंथ्रीन अल्कलोड है, मॉर्फिन कोडिन थिबेन होता है ना। तो ऑप्शन में आपको मॉर्फिन दे रखा है, इसमें फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। रिजर्पिन बच्चों इंडोल रिंग है, इसमें इंडोल अल्कलोइड्स में रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है तो ये इंडोल अल्कलोइड्स में आ गया। एफेड्रिन एफेड्रा में, एफेड्रा किस में आता है, अमीनो अल्कलोइड्स में आता है ना। विनक्रिस्टिन वही इंडोल अल्कलोइड्स में। नेक्स्ट है सियाला हाइसेंथिना इज सब्स्टिट्यूट फॉर डोक्सेना पाल्थेसेना इंडियन स्क्विल रुबाब। देखो डोक्सेना और पाल्थेसेना जो है सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं, है ना। क्या होता है, सेना के अडल्ट्रेंट। तो सियाला हाइसेंथिना सब्स्टिट्यूट है आपका इंडियन स्क्विल का, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडियन स्क्विल जो होता है उसका जो है आपका सब्स्टिट्यूट होता है सिला हाइसेंथिना। ओके, स्क्विल जो होती है इंडियन स्क्विल अर्जिना इंडिका, स्क्विल की फैमिली लिलिएसी होती है, कार्डियोटोनिक होती है हमारी स्क्विल। नेक्स्ट नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। बच्चों क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट है, सभी को पता है, ऑप्शन डी बिल्कुल इजी से भी इजी क्वेश्चन है। क्लोव में क्या है, यूजिनोल प्रेजेंट है। एनिथोल बच्चों फेनल में होता है। देखो फेनल में आपका फेनकोन जो पंजेंट होता है, एनिथोल होता है जो स्वीट होता है। स्वीट प्रिंसिपल आपका एनिथोल हो जाएगा, पंजेंट फेनकोन हो जाएगा, ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सिनेमोम जेल एनिकम इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। के लिए सिनेमोन का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो ड्राइड इनर बार्क यूज़ किया जाता है सिनेमोन का, कौन सा, ड्राइड इनर बार्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फायर्स टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्ट्रेशन इन। तो हनी में अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए फायर्स टेस्ट किया जाता है। इसमें जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का, है ना, तो उसके लिए होता है और उसमें फर्फ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रोमिलिन इज ए प्रोटीलोटिक एंजाइम जो किससे ऑब्टेन करते हैं, पाइनएप्पल, रेडिश, वाटरमेलन, गवावा। ब्रोमिलिन जो होता है ये हमारा पाइनएप्पल में, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरेलिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ। सोरेलिन सोरेलिया, है ना, तो ये बावची, ये ऑप्शन डी बावची में सोरेलिन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिटिक स्टोमेटा इज फाउंड इन, है ना। पैरासिटिक आपके सना और कोका में प्रेजेंट होते हैं जो रूबिएशियस टाइप के प्लांट हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, रूबिएशियस टाइप प्लांट। नेक्स्ट डैश इज एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में। एनिमल कलर कौन सा यूज़ करते हैं, कोकिनियल, इंडिगो, टिटेनियम डाइऑक्साइड या एलिजारिन। तो ये हमारा होता है कोकिनियल, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है इन ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल को देखते ही मेरे बच्चे समझ जाएंगे शेड्यूल वाई की बात हो रही है, ऑप्शन 4 राइट हो गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, तो ICRC, WHO, UNICEF या USAID। तो WHO हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है अंडर द ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट द रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। रूल्स के कितने पार्ट्स हैं, 16, 12, 18 या 24। तो कितने होते हैं, 18 पार्ट्स होते हैं बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वॉज आर मैंशनड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो ड्रग इंस्पेक्टर पावर के लिए सेक्शन 22 याद रखना है, ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए 21 और प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का फंक्शन बताना है बच्चों आप लोगों ने। टू एनालाइज अ सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स, टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रिपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। आंसर इज ऑप्शन ए सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जो कि कोलकाता में है ना, कोलकाता। ये क्या करते हैं, एनालाइज करती है सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स का। नेक्स्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल। तो ये है हमारा कौन से रूल है, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एक्ट ड्रग। एक्स में नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है, थैलिडोमाइड, अमोक्सिलिन, कीटामिन या हेरोथिन। तो कीटामिन हो जाएगा,
है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज़, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग फॉर पर्सनल यूज़। तो इसके लिए फॉर्म बताइए 22, 21, 12A, 12 या 26। तो इसके लिए होता है आपका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, फॉर्म नंबर 12A। नेक्स्ट है SADSCO स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बतानी है ना। सेंट्रल ड्रग तो सब में सेम है, स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड। दूसरे वाला जो है इसमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है नेम द शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स विच डिस्क्राइब दैट वर्ड फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसिस, के सामने जो है फार्मेसी डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये होता है आपका किसमें, शेड्यूल N में आता है। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज। बच्चों पैंक्रियाज से देखो आपके ऑप्शंस में देखो इंसुलिन है, जो पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ठीक है, याद रखना, बीटा अल्फा से ग्लूकागोन, और जो है सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, और एक पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड होता है, वो F सेल्स होती हैं, है ना, पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट होता है। नेक्स्ट है काउंटर करंट सप्लायर सिस्टम इन द किडनी इज क्रूशियल फॉर विच फंक्शन। तो किसके लिए काउंटर करंट जो मल्टीप्लायर सिस्टम होता है किडनी में, तो यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, किसके लिए, कंसंट्रेटिंग यूरिन। ओके, नेक्स्ट है इन मेमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेशन अकर ड्यू टू। तो मिल्क का सिक्रेशन होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन की वो होता है प्रोलैक्टिन की वजह से, और मिल्क जो इजेक्ट होता है ना वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ, तो CNS में आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आता है, ऑप्शन 1। ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जैसे टर्म ईटिंग, सेल ईटिंग का मतलब होता है बच्चों फैगोसाइटोसिस, है ना, फैगो, और सेल ड्रिंकिंग कहते तो आप कहते पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। देखो स्मूथ मसल्स होता है, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ, तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स होती है बच्चों, कार्डिक होता है, ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स में बी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यू ऑफ द ब्लड, टिश्यू ऑफ द। तो लिम्फ नोड जो होता है लोकेटेड होते हैं ह्यूमन बॉडी में इन द टिश्यू, किसके टिश्यू में, स्टमक एंड ब्रेन में, ग्रोइन एंड नेक, ओवर ओ वेंट्रिकल एंड एट्रियम, या थायरॉइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन B। ठीक है, ग्रोइन एंड नेक। ओके, ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। तो ओ वाला किससे ब्लड ले सकता है ना, जिसका ब्लड ग्रुप O है वो किससे ब्लड लेगा, O यूनिवर्सल डोनर में आता है, दे तो सबको सकता है, बट लेगा किससे, सिर्फ O वाले से लेगा ये, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा, O वाले से ही ले सकता है, देगा सबको, लेगा सिर्फ O वाले से। नेक्स्ट द लंग्स आर लोकेटेड इन द, तो लंग्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, क्रेनियल कैविटी में। तो क्रेनियल में नहीं होते, थोरैसिक में होते हैं, बिल्कुल एब्डोमिनल या स्पाइरल नहीं होता। ये थोरैसिक कैविटी जो होता है ना, उसमें हमारा हार्ट भी थोरैसिक कैविटी में है, लंग्स है, ऑप्शन B। नेक्स्ट है हार्ट बीट, देखो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट से कम हो गई, मतलब कि बहुत ही कम है, तो हार्ट रेट कम हो रहा है, तो मतलब कि ब्रैडीकार्डिया हो गया बच्चों, क्या हो गया, ब्रैडीकार्डिया। जैसे व्हाट इज C इन द फुल फॉर्म ऑफ, देखो CUDD में C होता है सेंट्रलाइज यूनिटेड डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सेंट्रलाइज्ड होता है, ऑप्शन A। नेक्स्ट है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम बिलोंग्स टू, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर यूनिट डोज में आएगा, इन पेशेंट्स कंप्लीट फ्लोर स्टॉक या आउट पेशेंट्स, तो ये इन पेशेंट्स के लिए होता है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, ऑप्शन B। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इज नोन एज, तो ये ना सैटेलाइट फार्मेसी होती है, क्या होती है, सैटेलाइट फार्मेसी, जो क्या होती है, मिनी फार्मेसी होती है, हर एक फ्लोर पे जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट फार्मेसी अ मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर, तो किस में आता है ये, चार्ज फ्लोर स्टॉक में, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, इंडिविजुअल, तो ये आता है बच्चों डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ, ड्रग बास्केट मेथड, तो ये होता है किसके लिए, देखो भाई ऑप्शन इसका है, ये नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स के लिए होता है। जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक में जो प्राइटल सेल्स होती है, जहाँ से आपका HCl सिक्रेट होता है ना, वहीं से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है, जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है।
और इंट्रिंसिक फैक्टर के डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया होता है ना। तो वही पढ़ा लिखा हुआ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय बताया पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केमिकल नेम विटामिन सी का, बिल्कुल सिंपल, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विटामिन B7 इज ऑल्सो नोन है, देखो बायोटीन जो होता है बच्चों है ना, एक तो इसमें सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर कंटेनिंग होता है, इसको विटामिन B7 कहते हो, विटामिन H भी कहते हो बायोटीन को, ओके। तो विटामिन कंटेनिंग स्टीरोडल मोइटी बताया आपको, विटामिन डी में स्टीरोडल जो न्यूक्लियस होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल, विटामिन ए को बोलते हो बच्चों रेटिनोल, ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वोंड हेलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कोलाजन के लिए आपका विटामिन सी याद रखना बच्चों, ओके। एस्कॉर्बिक एसिड वही वाला है, डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। जैसे बर्निंग फीड सिंड्रोम इज इन द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये देख लो पायरोक्सिन है, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन B2, पैंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B12, तो इसका दे रखा है B5 पैंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट है विच इज नोन एज थायमिन, बच्चों B1 थायमिन होता है, B6 पायरोक्सिन, B3 नायासिन और B1 रेटिनोल। नेक्स्ट विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज सनशाइन विटामिन, बच्चों सनशाइन, बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो ये विटामिन डी की बात हो रही है ना, सनशाइन विटामिन इसे कहते हो, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है ना वो होती है क्या, ऑप्शन बी, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, मतलब वन मैन बिजनेस। जैसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यही है, वन मैन बिजनेस, ऑप्शन 2 सोल प्रोप्राइटरशिप, ओके। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फर्म कैरिंग अ जनरल बिजनेस, तो कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, कितने हो सकता है, ऑप्शन जो है 120। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट क्या होता है, सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं ना, तो ये इनका यूज़ क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन सी एंटासिड होता है। मतलब विच मिनरल प्रोटेक्ट डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज की को प्रिवेंट करेगी, आपकी जो है फ्लोरीन है ना, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ते हो डेंटल केरीज के प्रिवेंशन के लिए ना। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सलाइन कैथार्टिक बच्चों, तो ये होता है इप्सम सॉल्ट, जो क्या होता है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है, सलाइन कैथार्टिक होता है। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला क्लोरेटेड लाइम का CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हो, ध्यान रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज एज एन, H2O2 का यूज़ बताना है, कहता है एंटी ब्लीचिंग एजेंट, एंटी ट्यूमर, एंटी एपिलेप्टिक, एंटीसेप्टिक, तो बच्चों एंटीसेप्टिक होता है, ऑप्शन डी। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टमिक एल्कलाइजर, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है नन, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना यही हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिस्टमिक एल्कलाइजर है ना। सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं, एंटासिड्स आपके क्या होते हैं, अल्कलाइन वीक बेस ही होते हैं है ना। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप फॉस्फोरस 32 यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए यूज़ करोगे, हाइपरथायरॉयडिज्म, कार्सिनोमा ऑफ बोन, थायराइड कैंसर, पॉलीसाइथीमिया वीरा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया वीरा के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी, किसमें, नॉन सिस्टमिक में। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कैरीज एजेंट, तो सोडियम फ्लोराइड होता है और स्टेनस फ्लोराइड होते हैं, जो क्या होते हैं, एंटी कैरीज एजेंट होते हैं, ओके। नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज इन सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस में क्या यूज़ करोगे इनमें से, स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या अमीनोबेंजोइक एसिड है नन, तो अमीनोबेंजोइक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। तो अभी क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो टेट्रोज, ओके, एरिथ्रोलोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, राइबुलोज या फ्रक्टोज, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।